नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठी के प्रश्न तंत्र में विशेष प्रश्नाध्याय के द्वारा प्रवासी स्थिति विचार के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। गृहमागतो न यत्सो किं बद्धः किम अथवा हतः इति प्रश्ने मूर्तो क्रूरो यदि तन्ना हतो बद्धो अथवा पुरुष। अमुक व्यक्ति जो अपने घर नहीं लौटा, वह बांधा गया है अथवा वह मारा गया है, वह जीवित है या कि नहीं है। इस प्रश्न में यदि पापग्रह हो तो मारा नहीं गया होगा, बल्कि वह पुरुष बांध लिया गया है, ऐसा समझने का प्रयास करना चाहिए। त्रिकोण चतुस्रस्रातस्थितः पापग्रहो यदि ग्रहे निरीक्षितः पापैर्नूनं बंधनमादिशेत। यदि पंचम नवम अष्टम सप्तम स्थान में पापग्रह स्थित होता है तो उनको पापग्रह देखता भी रहता है तो निश्चित रूप से बंधन में पड़ा हुआ समझना चाहिए। अर्थात सप्तमगो अष्टमगो वा चेता क्रूरस्तद्धते वा बद्ध मूर्तो च सप्तमे वा यद्वा लग्नि अष्टमोपि भवेत्। क्रूरस्तदसो पुरुषो बद्धश्च हतश्च मुच्यते वा परम। यदि 7वें 8वें स्थान में क्रूर ग्रह हो तो वह पुरुष मारा गया होता है और बांध लिया गया भी होता, बंधित बना लिया गया रहता है। यदि लग्न में अथवा 7वें पापग्रह में लग्न तथा 8वें में पापग्रह हो तो वह पुरुष क्या होता है, उसके द्वारा बॉन्ड बना दिया रहता है, उसे बांध दिया रहता है कि जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तब तक तुम्हें यहाँ नहीं जाना होगा, यहाँ से नहीं जाना होगा। तो बांध लिया रहता है, उसे उस नियम से बांध लिया रहता है। मार खाकर पीछे भी छूट जाता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि वह पुरुष बांध लिया गया है, वह मार खाकर पीछे छूट गया है। या बद्ध सप्ताष्टमे क्रूरे मूर्त्यस्ते चाष्ट लग्नगे बद्धो म्युच्यते त्याशो क्रूर से यस्तनो यदा। अर्थात यदि 7वें 8वें लग्न में पाप ग्रह स्थित हो तो बंधन में पड़ा हुआ समझना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार यदि लग्न में शुभ ग्रह द्वारा बैठा हो तो बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य जो है क्या होता है, सिर के ही उस बंधन से छुटकारा पा जाता है। बद्ध मोक्ष प्रश्न। अब मोक्ष प्रश्न के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम मोक्ष प्रश्न क्या होता है नहीं होता उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। बंधो अस्ति तत्किं भवितेति प्रश्ने विमुच्यते अशो खलु मृत्यु योगे कदा विमुच्येदिति पृच्छमाने शुभं कदा भवति भावी च तै मृत्यु स्यात्। अर्थात अमुक जो मनुष्य बद्ध हो उसका क्या होगा। इस प्रश्न लग्न में वह मृत्यु योग से तो छूट जाएगा, परंतु कब छूटेगा यह कोई नहीं जानता है, मगर इस प्रश्न का लग्न में विद्यमान शुभ और अशुभ ग्रह हो के अनुसार क्या होता है, फल का शुभ और अशुभ के अनुसार ही फल का ज्ञान प्राप्त होता है। मुक्ति प्रश्न यदा केंद्रेशा स्योर्मोक्षदा तस्मिन् वर्षे अथा लग्ने से पतिता केंद्र गेन च सबंधेप्सु श्वेतकुरे मृत्युषा स्यात्तदा मृति लग्ने से अस्तमिते अम्बु अस्ते कुज दृष्टे तदा मृति। यदि केंद्र का स्वामी केंद्र में हो, पति लग्नेश केंद्र में बैठा हो, कैदी कदापि नहीं छूटता है। संबंध की इच्छा रखने वाला पाप ग्रह यदि अष्टमी में हो तो मरण होता है, मृत्यु होती है। यदि लग्नेश अस्त होकर चतुर्थ स्थान में होता है, उस पर मंगल की दृष्टि भी पड़ती है तो भी क्या होता है, मंगल की दृष्टि हो तो भी क्या होता है, मरण का योग होता है। यदि चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो, वह पाप ग्रह और अष्टमेश के साथ योग करता है तो युक्त के कारागार में क्या होता है, उसकी मृत्यु होती है। यदि केंद्र में शनि से युक्त
दृष्ट हो तो भी मरण होता है। यदि लग्न स्वामी लग्न से युक्त हो, लग्न स्वामी मंगल से युक्त हो, समन्वित हो, दिखता भी हो, दृष्ट चक्रार्ध में हो तो, तथा धनभाव के साथ स्वामी से इत्साल योग करता हो तो बंधन में पड़ेगा ही, और ताड़ना में बहुत अधिक पीड़ा होगा ही, पीड़ा भी सहना पड़ेगा। यदि तृतीयेश और नवमेश 12वें भाव या लग्न में हो तो लग्न के साथ 12वें भाव में के द्वारा क्या होता है, बंदी बना लिया जाता है। यदि तृतीयेश या नवमेश इत्साल योग की इच्छा करने वाले होते हैं तो बंदी क्या होता है, बंदी किया हुआ आदमी भी क्या होता है, उसे छोड़ देता है, उसे छोड़कर भाग जाता है। यदि चंद्रमा दृश्य चक्रार्थ में रहकर इत्साल योग करता है तो बंदी अपने आप भाग जाती है। यदि तृतीयेश या अष्टमेश, तृतीयेश या नवमेश का योग हो रहा है, बंदी मुक्त हो जाता है। पति चंद्रमा तीसरे या नवमें स्थान में ग्रह से संबंध करता है, नवमें स्थित ग्रह में संबंध करता है, बंदी बंधन से क्या छूट जाता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। यदि केंद्र में स्थित तृतीयेश लाभेश के साथ योग की इच्छा करता है, शुक्र हो, लग्न अगर बलवान होकर बैठा रहता है तो बड़ी शुक्र लग्न में रहता है, तब क्या होता है, कर्ता अधिक बलवान हो जाता है, अधिकों में अधिक बलवान होता है। अस्तंगति सनौ सक्रे बद मोक्षादि संभव म्रियते येन योगेन तीन योगेन मुच्यते। यदि शुक्र लग्न में अस्तंगत हो तो बंदी का छूटना संभव है। जन्मकालिक मृत्यु योग प्रश्न काल में हो तो बंदी मुक्त हो जाता है। मेखे तूले च शीघ्रं स्यात् करके नक्रे सकष्टता स्त्री चिरादद्वि देहस्ते मोक्षो मध्यम कालतः। यदि मेष तुला लग्न में हो तो शीघ्र छूटता है, कर्क मकर लग्न में कष्ट से छूटता है, स्त्री लग्न में बहुत समय बाद छूटता है, और द्विस्वभाव कुछ दिन बाद छूटता है। इस प्रकार से हमने मोक्ष के बारे में जाना। मोक्ष प्रश्न के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ।